मूवी बकवास है। 400 रुपये का पॉपकॉर्न खरीद लिया है तो हम सोचते हैं कि एक काम करता हूँ यार, देख ही लेता हूँ। Not wasting popcorn is the key goal over there. I'm wasting 2 hours of my time on a terrible movie. जैसे 500 रुपये की कॉफ़ी पे स्पेंड करना गिल्टी लगता है, लेकिन बोनस से 2000 रुपये का डिनर भी एकदम नॉर्मल लगता है। Your brain treats identical money differently based on imaginary labels. Different situations. सेम ब्रेन बग्स। Learn the art of investing on MoneyWise. हाय, मैं हूँ विराट और स्वागत है मनी वाइज में। पिछले एपिसोड में हमने ओवर कॉन्फिडेंस बायस, हर्डिंग बायस और एंकरिंग बायस के बारे में जाना और इन तीनों की पोल खोली। And hi, I'm Rachita. Today it's about the past holding you hostage, your brain's odd money buckets, and that deceptive I knew it all along feeling. संक कॉस्ट फैलेसी, मेंटल अकाउंटिंग जो आपको पास में अटका कर फ्यूचर के चांसेस मिस करवाते हैं। And yes, we'll share the fixes so you can finally move forward. अरे रचिता, कभी रियलाइज किया है मूवी थिएटर में जब पिक्चर देख रहे हैं और पता चल गया कि मूवी बकवास है, लेकिन 400 रुपये का पॉपकॉर्न खरीद लिया है तो हम सोचते हैं कि एक काम करता हूँ यार, देख ही लेता हूँ, क्योंकि 400 रुपये तो इन्वेस्ट किए ही अलग से। Every single time, Virat. In fact, not wasting popcorn is the key goal over there. But honestly, I'm wasting 2 hours of my time on a terrible movie. Exactly. और फिर दोस्तों को बोलते हैं यार, मैंने तो पहले से ही सोचा था कि ये एक नंबर की बकवास पिक्चर है। But Virat, this coming from you makes it even funnier because you were the one who convinced the entire team to buy tickets and watch this movie together. हाँ यार, गलती तो हो गई थी। मैं भी भगवान नहीं हूँ ना यार, नॉर्मल इंसान ही हूँ मैं। तो रचिता, आज हम सॉल्व करते हैं कि दिमाग अपना सबसे वर्स्ट फाइनेंशियल एनिमी क्यों बन जाता है यार। तो आज का पहला बग है संक कॉस्ट फैलेसी। बचपन में अगर कोई बोर्ड गेम खेलना शुरू किया लेकिन बोरिंग हो रहा था तो तब भी हमें इतना टाइम लगाया है, चलो इसे कंप्लीट ही कर लेता हूँ बोल के खेलना कंटिन्यू करते हैं। Oh, right. Or that online course that you hate but you're halfway through. So you tell yourself might as well just finish it off. I've come this far and I don't want to quit, right? मेंटली लगता है इन्वेस्ट किया है तो कंटिन्यू करो। It's like staying in a degree that you hate because you spent 2 years and lakhs of rupees, but you're missing out better opportunities. जैसे वो पैसा निकाल के आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन ट्रैवल प्लान बनाया, डेस्टिनेशन डिसअपॉइंट भी किया, तो आज पूरी ट्रिप कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग में पैसा तो जा चुका है ना। Virat, I think I know what is happening. Our brain thinks past investment is a reason to continue. But economically, past money is literally gone. It shouldn't influence future decisions. एक दोस्त का बिजनेस 6 महीने से लॉस में चल रहा था। वो बोला इतना इन्वेस्ट कर दिया है तो मैं बंद नहीं कर सकता, पर हर महीने अब भी लॉस हो रहा है, तो क्यों ना लॉस रोक दिया जाए। Exactly. It is like staying in a toxic relationship because we've been together for 3 long years. Let's continue to be together. But those 3 years are sunk cost. They don't make the next 3 years worth it. इन्वेस्टमेंट में डिसीजन सिर्फ फ्यूचर पोटेंशियल पे होना चाहिए, पास्ट इन्वेस्टमेंट में नहीं। मैंने कितना डाल दिया इस समय पे ये बात इररिलेवेंट है। And you know what could be a simple fix? Before every investment decision that we make, we can ask, if I had this money fresh today, would I still make the same investment? बिल्कुल सही रचिता। Yeah, because your money's future is more important than its past. And we shouldn't let yesterday's decisions control tomorrow's opportunities. पास्ट में रहेंगे तो आगे कैसे जिएंगे। पास्ट इन्वेस्टमेंट को एंकर मत बनाएं, फ्यूचर पोटेंशियल को कंपास बनाना चाहिए। Second bug, mental accounting. Bonus money feels different from our salary money, doesn't it? That's your brain being weird with categories. हाँ यार, मेंटल कैटेगरी बना दिया। जैसे 500 रुपये की कॉफ़ी पे स्पेंड करना गिल्टी लगता है, लेकिन बोनस से 2000 रुपये का डिनर भी एकदम नॉर्मल लगता है। पर ये सेम ही तो पैसा है ना यार मेरे भाई। That is so true. Wedding gift money goes to fun purchases and EMI money feels like serious money. Your brain tends to create all these imaginary buckets. आई थिंक ये हम सबके साथ होता है। दिवाली में रिलेटिव से 5000 मिले तो डायरेक्ट शॉपिंग करने चले जाएंगे, पर सैलरी से 5000 सेव करने में भी स्ट्रगल लगता है यार। हमारा दिमाग लेबल से काम करता है, लॉजिक से नहीं। Yeah, and in investing also this leads to mistakes. Tax saving fund में research नहीं करते because it's just for tax.
But wealth creation fund में overanalyze everything and create issues that don't even exist. पता है रजिता, मैंने एक बार 3,000 की शॉपिंग पे 10 बार सोचा था कि करूं या ना करूं, लेकिन क्रेडिट कार्ड में एक झटके में स्वाइप कर दिया। ये मेंटल अकाउंटिंग का खेल हो गया। And you know how people keep emergency funds in low interest accounts but take high interest personal loans for emergencies. Mental categories do cost money. ये तो घाटे का सौदा आ गया यार। I think the bottom line here is your brain treats identical money differently based on imaginary labels. But money doesn't care about your categories. जैसे कि पैसा रुका है, ये विराट का सोशल पैसा है, ये सैलरी का पैसा है। 100 रुपए की सैलरी हो, बोनस हो या गिफ्ट हो, परचेसिंग पावर सेम है। कैटेगरी सिर्फ दिमाग में है, रियल लाइफ में नहीं। And a simple fix for this could be every month we can simply list down our money sources and ask, am I treating this money differently just because of where it came from? परफेक्ट। पैसे का सोर्स भले अलग हो, लेकिन स्ट्रैटेजी एक ही होनी चाहिए। मेंटल बकेट्स बना के हम लॉजिकल डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। प्रॉब्लम 1, संक कॉस्ट फैलेसी, विच मीन्स पास्ट इन्वेस्टमेंट को फ्यूचर डिसीजंस बनवा लेना। इसका सॉल्यूशन, फ्रेश मनी टेस्ट। वुड आई स्टिल इन्वेस्ट हियर टुडे? Problem 2, mental accounting. Money को imaginary categories में treat करना. Solution, all the money is equal money. And you know Virat, what could be our homework for this week? We can go and revisit our investments and figure which is that one investment where we are staying invested only because we have invested our time and money in it. We should look at it and think, would we consider putting in fresh money in it? If the answer is no, we may want to revisit our strategy. एंड नेक्स्ट एपिसोड में 3 और बायसेस दैट मेक यू फॉलो क्राउड्स, स्टिक टू फेमिलियर ऑप्शंस एंड बिलीव दैट यू आर मच बेटर देन एवरेज। And with this, we come to the end of today's episode. Until we meet again, take care and bye-bye. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.